अब हम भारतीय सेना की उस नई मारक क्षमता का विश्लेषण करेंगे जिसने पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन की चिंता आज जरूर बढ़ा दी होगी। रशिया ने भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे प्रभावी मिसाइल सिस्टम यह माना जाता है। अगर भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर देता है तो पाकिस्तान चाहकर भी कोई हवाई हमला हमारे सीमा के अंदर नहीं कर पाएगा। अगर उसने हमला किया भी तो ये S-400 एक बार में उसके 32 विमानों को मारकर नीचे गिरा सकता है। इसलिए आज आप ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना को S-400 के रूप में एक ऐसी मारक क्षमता मिली है जिसका जवाब अब तक कोई देश ढूंढ नहीं पाया है। इसलिए ये आपके लिए भी, हम जानते हैं आप तो सेना में काम नहीं करते, लेकिन आपकी सुरक्षा और आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ कैसे निश्चिंत होकर समय बिता सकते हैं, उसमें इस एयर डिफेंस सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। इसलिए आप सबको ये जो आज हम बताने वाले हैं रिपोर्ट, ये ध्यान से देखनी चाहिए। इस विश्लेषण के दो पहलू हैं। पहला, सीमा पर इस डिफेंस सिस्टम की तैनाती से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा, क्योंकि यही दो हमारे दुश्मन देश हैं। और दूसरा पहलू है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत रशिया से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, लेकिन उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के खिलाफ हमने ये सिस्टम खरीद लिया। इस संबंध में अमेरिका में वर्ष 2017 में एक कानून लाया गया था ताकि अगर कोई देश विरोध के बावजूद रशिया से कोई रक्षा सौदा करता है तो उस देश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो क्या अमेरिका भारत पर भी अब प्रतिबंध लगाएगा? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कराते हैं। इस सिस्टम के कुल 4 भाग हैं। पहला है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार। इसकी ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर है। मान लीजिए अगर दिल्ली में यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया जाए और लगभग 600 किलोमीटर दूर लखनऊ में आसमान में कोई विमान उड़ रहा है तो यह रडार सिस्टम उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकता है अगर कोई दुश्मन विमान उस समय वहां उड़ रहा है। इसके बाद यह कमांड व्हीकल को इसकी जानकारी देगा। आप इस कमांड व्हीकल को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ब्रेन यानी दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि यही ब्रेन इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके बाद बारी आती है एंगेजमेंट रेडार की। इसी रेडार सिस्टम से टारगेट को चुना जाता है और फिर जब लॉन्च व्हीकल से मिसाइल दागी जाती है तो इसकी मदद से मिसाइल टारगेट का पीछा करना शुरू कर देता है। यानी अगर मिसाइल एक बार फायर हो गई तो ये 100% अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही रहती है। इसमें कुल 4 मिसाइल ट्यूब लगी हैं। एक ट्यूब से 8 मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। यानी अगर चारों ट्यूब से मिसाइल्स फायर की जाएं तो एक साथ दुश्मन के 32 विमान गिराए जा सकते हैं और यह हमला 400 किलोमीटर की रेंज के बीच हो सकता है। इसे S-400 इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर्स। भारत को S-400 की कुल 5 रेजिमेंट मिलने वाली हैं, जिनमें कुल 5 मोबाइल कमांड सेंटर, 10 रेडार और 10 लॉन्चर्स होंगे। एक लॉन्चर से अगर एक बार में 4 मिसाइल भी दागी जाती हैं तो भारत आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी 160 मिसाइल्स एक साथ फायर करने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान और चीन भारत पर हवाई हमला करने के बारे में अब शायद सोच भी नहीं पाएंगे। भारत ने रशिया से ये 5 रेजिमेंट 39,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। पूरी डील अगर आप देखेंगे तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की है और इसकी पहली रेजिमेंट की तैनाती पश्चिमी सीमा के पास हो सकती है, जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों को दबाव में रखा जा सकता है, दोनों पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि चुनौतियां भारत के सामने भी हैं। पाकिस्तान के पास भले ही यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन चीन के पास इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 6 बटालियन यानी 6 रेजिमेंट पहले से ही मौजूद हैं। इनमें से एक सिस्टम उसने तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात करके रखा है। दूसरा सिस्टम चीन ने लद्दाख में तैनात करके रखा है, ऐसा बताया जाता है। और चीन इस मामले में हमसे पहले ही आगे चल रहा है। उसने पहली S-400 मिसाइल वर्ष 2018 में रशिया से खरीदी थी, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम नाम की संधि का हिस्सा नहीं होने की वजह से उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इस संधि के तहत जो देश
इसका सदस्य नहीं है, उसे 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की कोई मिसाइल नहीं दी जा सकती, नहीं बेची जा सकती। मतलब चीन को रशिया से S-400 मिसाइल तो मिली, लेकिन जो मिसाइल्स दी गई उनकी मारक क्षमता अधिकतम 250 किलोमीटर तक ही है, जबकि भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम मिला है उसकी मारक क्षमता अधिकतम 400 किलोमीटर है। यानी चीन के पास ये मिसाइल सिस्टम पहले से है तो मौजूद, लेकिन उसके पास जो डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है और हम जो ले रहे हैं उसकी रेंज है 400 किलोमीटर। इस खबर का दूसरा पहलू है भारत पर अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा। अमेरिका शुरुआत से ही यह नहीं चाहता था कि भारत कभी रशिया से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदे, लेकिन सीमा सुरक्षा और चीन से गतिरोध को देखते हुए भारत ने अमेरिका की इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया और रशिया से इस सिस्टम को खरीद लिया। अमेरिका में वर्ष 2017 में एक कानून आया था कि अगर कोई देश रशिया के साथ हथियारों का सौदा करता है तो उस देश को बैन कर दिया जाएगा, उस पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। इस कानून को वहां काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कहते हैं। अमेरिका ने यह कानून इसलिए बनाया था ताकि वो हथियारों के निर्यात में रशिया को कमजोर कर सके, क्योंकि ये हथियारों का जो बाजार है इसमें अमेरिका खुद सबसे बड़ा प्लेयर है और रशिया भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन अमेरिका रशिया को कमजोर करना चाहता है। अभी पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे ज्यादा 37% निर्यात अमेरिका करता है, यानी वो हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। और फिर नंबर आता है रशिया का, जिसकी हथियारों को बेचने की हिस्सेदारी इस समय 20% के आसपास है। ये दो सबसे बड़े हथियारों के व्यापारी हैं। वर्ष 2018 में जब चीन ने रशिया से यही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसी तरह टर्की ने भी रशिया से यही S-400 सिस्टम खरीदा हुआ है और तब भी अमेरिका ने टर्की पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे अमेरिका ने टर्की का निर्यात लाइसेंस रद्द करके उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली टर्की की परिसंपत्तियों को भी उन्होंने फ्रीज कर दिया था। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका ने पूरा 1 साल का समय लिया था। कहा जा रहा है कि भारत के मामले में भी कुछ समय बाद अमेरिका इस तरह का कदम उठा सकता है। हालांकि भारत के मामले में अपवाद की स्थिति भी बन सकती है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने संसद में एक कानून पास करवा दिया था और इस कानून के तहत अमेरिका ने उन देशों को प्रतिबंध लगाने वाले कानून से छूट दे दी थी जो देश पहले से ही रशिया से रक्षा संबंधी जो है लेन देन कर रहे थे, जो देश पहले से ही रशिया से हथियार खरीद रहे थे, उन्हें इस लिस्ट से हटा देने का प्रावधान उन्होंने किया था। और भारत के संदर्भ में भी ये कानून पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि आज भी भारत के पास जो ज्यादातर हथियार हैं वो रशिया से हैं। तो अगर कोई देश वर्षों से रशिया से हथियार खरीद रहा है तो अब आप अचानक उसे कैसे रोकेंगे? 1960 के दशक से ही रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है और स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से 2016 के बीच भारत के कुल रक्षा आयात का 68% रशिया के साथ हुआ था। यानी हमने 68% हथियार रशिया से खरीदे हैं। इस आधार पर भारत को प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि चीन से गतिरोध के बाद एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर भारत है और भारत क्वाड का भी सदस्य है। इसलिए भारत पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका खुद को इस क्षेत्र में कमजोर नहीं करना चाहेगा और भारत से भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। अमेरिका ऐसी गलती इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 6 दिसंबर को ही एक दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं और इस दौरे की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये उनका इस साल का केवल दूसरा विदेशी दौरा है और इसके लिए उन्होंने भारत को चुना है। S-400 आने से हमारी जो मिसाइल शील्ड है वो बहुत मजबूत हो जाती है। कोई भी दुश्मन का जितना भी वो एडवांस्ड फाइटर जेट हो, उसका रोकने में, उसको गिराने में बिल्कुल सक्षम है। तो मेरा ये मानना है ये एक गेम चेंजर है और इसके साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि अभी उन्हें किसी भी मिसएडवेंचर करने से बाज आ जाना चाहिए। भारत रशिया से S-400 सिस्टम ले रहा है और ये S-400 सिस्टम जो ले रहा है वो जो चीन के पास जो है
S-400 और S-300 सिस्टम, क्योंकि 400 रशिया ने मना कर दिया था चीन को देने के लिए, तो चीन के पास सिर्फ S-300 है और 300 एक जनरेशन पीछे है S-400 से। S-400 सिस्टम जो है वो जो भारत ले रहा है वो डिप्लॉय करके तो चीन को सबसे बड़ा खतरा होगा और उसके साथ में ही पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा इलाका जो है वो तो इसके अंडर आ जाएगा, इसकी निगरानी में आ जाएगा। भारत के हमारे जो एयरफोर्स है उसकी निगरानी के अंदर होगा और जब भी कोई भी उसका हवाई जहाज वहां से उड़ेगा तो वो जो है भारत की निगरानी में होगा और हम उसके लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.